दोस्तों, बिहार की राजनीति में तीसरे मोर्चे का सपना क्यों टूट जाता है हर बार, और आखिर क्यों खुद प्रशांत किशोर जो तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं? क्या बिहार का वोटिंग पैटर्न उन्हें झटका देगा और क्या बीजेपी के मुकदमे से उनकी सियासत की शुरुआत मुश्किल में पड़ जाएगी? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और इस बार का माहौल काफी दिलचस्प है। एक तरफ एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है तो तीसरा विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर का जनसुराज मैदान में है। लेकिन इतिहास गवाह रहा है दोस्तों कि बिहार में तीसरे मोर्चे की पारी हर बार अधूरी रह गई है। इस बीच प्रशांत किशोर बीजेपी नेताओं पर गंभीर आरोप लगाकर सुर्खियों में हैं, मगर बीजेपी ने पलटवार करते हुए मुकदमे की चेतावनी दे दी। इस पूरे सियासी समीकरण को विस्तार से समझते हैं। बिहार की राजनीति को हमेशा सीधी टक्कर पसंद रही है। एनडीए बना महागठबंधन। 2005 के बाद से किसी तीसरे मोर्चे को 10% से ज्यादा वोट मिले ही नहीं। 2020 चुनाव की बात करें तो जेडीएसएफ को 6 सीटें, सिर्फ एआईएमआईएम को जीत मिली। वोट प्रतिशत रहा सिर्फ 4.5%। लोजपा सिर्फ 1 सीट ला सकी, हालांकि उसने 134 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। 2015 चुनाव की बात करें तो लेफ्ट फ्रंट ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ भाकपा माले 3 सीट जीत पाई। पूरे लेफ्ट फ्रंट को मिला महज 3.7% वोट। 2010 चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने अकेले सभी 243 सीटों पर लड़ाई लड़ी, लेकिन सिर्फ 4 सीटों पर जीत पाई। वोट शेयर रहा 8.4%। एनडीए को 206 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत मिला था। 2005 चुनाव की बात करें तो फरवरी में लोजपा 29 सीटें जीतकर सत्ता की चाबी होते हुए भी सरकार न बना सकी। अक्टूबर में दोबारा चुनाव होते हैं जिसमें एनडीए को 143 सीटें, यूपीए को 65 सीटें और लोजपा भाकपा को 13 सीटें मिली। वोट शेयर एनडीए का 36% रहा, यूपीए का 31% और लोजपा भाकपा का 13.3%। नतीजा साफ है दोस्तों कि तीसरा मोर्चा बिहार की राजनीति में हमेशा डार्क हॉर्स बनने की कोशिश तो करता है, मगर जनता ने अपना भरोसा दो ध्रुवीय राजनीति पर ही जताया है। प्रशांत किशोर और जनसुराज की क्या चुनौती रहने वाली है, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। प्रशांत किशोर लंबे समय से जनता के बीच जाकर तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं। उनका दावा है कि इस बार जनता उन्हें मौका देगी, मगर पिछली पारी को देखते हुए चुनौती बड़ी है। बिहार का वोटिंग पैटर्न हर बार तीसरे फ्रंट को झटका देता रहा है। बीजेपी और प्रशांत किशोर का टकराव। अब बात करते हैं उस सियासी विवाद की जहां प्रशांत किशोर बीजेपी नेताओं पर हमलावर हो गए हैं। पीके ने आरोप लगाया कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, सांसद संजय जायसवाल समेत कई नेता भ्रष्टाचार में शामिल हैं। पीके का कहना है कि पेट्रोल पंप और नगर निगम के तेल कूपन में करोड़ों का घोटाला हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि बीजेपी नेताओं और कुछ संस्थाओं के बीच फर्जी वित्तीय लेन देन भी हुआ है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि पीके के सारे आरोप तथ्यहीन हैं और दुर्भावनापूर्ण है। पेट्रोल पंप का मुद्दा उन्होंने खारिज किया और कहा कि जमीन उनके परदादा ने खरीदी थी और ओवरब्रिज के निर्माण में कोई बाधा नहीं आई है। नगर निगम का सारा पेट्रोल डीजल कूपन से मिलता है, गड़बड़ी की गुंजाइश ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रशांत किशोर पर मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष पाठक ने कहा कि पीके शेल कंपनियों और बेनामी संपत्तियों के जरिए फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। दावा किया गया कि बंगाल से उन्हें 371 करोड़ रुपए मिले। बिहार में टिकट वितरण के दौरान उन्होंने 50 करोड़ से ज्यादा की वसूली की। जसुपा का चंदा 2 करोड़ 42 लाख और खर्च महज 35,000 बताया गया। सवाल यही है कि बाकी पैसे कहां गए? भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि उनके पास घोषित संपत्ति से ज्यादा कुछ नहीं है। हर साल वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं। उन्होंने कहा कि पीके के आरोप दुर्भावनापूर्ण और झूठे हैं। तो बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या प्रशांत किशोर खुद तीसरे मोर्चे की राजनीति में वही गलती दोहराने जा रहे हैं जो अब तक बार बार हुई है? इतिहास कहता है कि तीसरा मोर्चा कभी मजबूती से खड़ा हो ही नहीं पाया, और इस बार जब पीके खुद विवाद और कानूनी पचड़े में फंसे हैं तो क्या जनता का भरोसा मिल पाएगा? बिहार की राजनीति में हर चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं बल्कि भरोसे और छवि की भी जंग होती है दोस्तों। तीसरा मोर्चा हर बार आशा लेकर आता है और निराशा छोड़ जाता है। इस बार प्रशांत किशोर मैदान में है, लेकिन बीजेपी का पलटवार और वोटिंग पैटर्न की हकीकत उनके लिए बड़ी परीक्षा साबित हो सकती है। आपके हिसाब से क्या इस बार पीके बिहार में तीसरा मोर्चा को इतिहास से आगे निकाल पाएंगे या फिर इतिहास दोहराया जाएगा? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। हमारा बिहार देखते रहिए। नमस्कार।